डिफरेंट टाइप का सेट सेट्स। डिफरेंट सेट का मतलब होता है कि सेट जो था उसको अलग अलग हम लोगों ने क्या किया है, अलग अलग उसको स्ट्रक्चर दिया। ठीक है, उसमें पहला एक सेट है जिसका नाम है नल सेट। क्या नाम है? नल, या इसी को हम लोग कहते हैं voids, voids। नल सेट और void सेट में क्या डिफरेंस है? दोनों सेम ही है। मान लीजिए कि एक सेट ऐसा हो जिसमें एक भी मेंबर ना हो, एलिमेंट जो हो वो सेट का जीरो। जीरो मतलब कि ऐसा नहीं, मान ली मैंने एक सेट 5 सेट को कहते हैं नल सेट, ऐसा नहीं कि इसमें जीरो, ऐसा नहीं, इसमें एक भी कुछ भी ना हो, जस्ट खाली हो, दिस इज कॉल्ड नल सेट। अगर कुछ भी ना हो तो उसको कहते हैं नल सेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, ठीक है, अरे थोड़ा देखो तो नया एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो क्या देखेंगे कि पकड़ लीजिए मैं एक ऐसा सेट ढूंढूं, ठीक है, एक स्कूल लूं जो कि बॉयज है, यानी बॉय का स्कूल है, ठीक है, और उसमें गर्ल्स स्टूडेंट को ढूंढ, बॉय के स्कूल में गर्ल्स स्टूडेंट एक भी नहीं मिलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? नल सेट। नल सेट को किसे दिखाते हैं? 5 से। याद रखेगा, नल सेट को किसे दिखाते हैं? 5 से। तो नल सेट उस सेट को कहते हैं जिसमें एक भी कुछ भी एलिमेंट ना हो, दिस इज कॉल्ड नल सेट। कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ में आ रहा? कभी कभी नल सेट को सिर्फ ऐसे भी दिखा देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं नल सेट। तो टाइप ऑफ सेट में पहला सेट का क्या नाम है? नल सेट। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 2 एंड 3, क्या कहा मैंने? 2 एंड 3 के बीच में कोई इंटीजर बताइए। कोई दिक्कत की बात नहीं, पॉजिटिव, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, 2 और 3 तो खुद ही एक इंटीजर है, इसके बीच में तो कोई इंटीजर आएगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? नल सेट। ऐसा सेट मैं बात दे दूंगा आपको, सेट कर दूंगा, ये सेट दे दूंगा, हाँ ये दे दूंगा, इसीलिए मैंने इसे लिखा। ठीक है, तो ऐसा सेट हो जाएगा जिसमें कुछ भी ना हो, उसको क्या कहते हैं? नल सेट। कोई दिक्कत की बात, ये सब मैं आपको। फिर आते हैं सिंगलटन सेट, दूसरा नंबर का सेट है, उसका नाम है, ये सिंगल जो वर्ड किसे ये बना है, ठीक है, कौन से? अच्छा तो पढ़ पा रही है ना आप? सिंगलटन सेट का मतलब होता है जिसमें एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक हो। एलिमेंट क्या हो? सिर्फ और सिर्फ एक हो। जैसे मान लीजिए एक सेट लेते हैं, उसमें 1 है, ये सिंगलेटन। एक सेट लेते हैं बी जिसमें 0 है, ठीक है, एक सेट लेते हैं सी, इसके अंदर में एक एलिमेंट है वो है 5, ये भी क्या है? सिंगलेटन सेट। कोई दिक्कत की बात? अब अभी कहेंगे अरे अभी तो आपने बोला था कि 5 तो नल सेट है। नहीं, यहाँ पे जब सेट के अंदर आ गया तो एक नंबर ये दिखा रहा है। बात समझ कि नहीं? एक एलिमेंट है, कौन एलिमेंट है? 5। यहाँ दिखा रहा है एक एलिमेंट है, कौन एलिमेंट है? 1। यहाँ दिखा रहा है एक एलिमेंट है, कौन है? 0। तो नल सेट मतलब जिसमें कुछ ना हो, किससे दिखाते हैं उसको? 5। कोई दिक्कत की बात नहीं। और आपका सिंगलेटन सेट का मतलब जिसमें क्या हो? एक और एक एलिमेंट। बात समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल और देखते हैं, समझ में आ रहा है मैं बात करूं? इसमें एक एलिमेंट एग्जांपल, अगर आप एग्जांपल देखेंगे, है ना, मान लीजिए हम एक ऐसा लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ नेचुरल, एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी एक्स क्या है? नेचुरल नंबर का एलिमेंट। दिक्कत की बात नहीं। एंड एक्स पे पावर 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए सेट ए है, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये एलिमेंट किसका है? नेचुरल नंबर। किसका एलिमेंट है? नेचुरल नंबर। ये जो है कहीं ना कहीं आपको नेचुरल नंबर का जो एलिमेंट है, ये इस बात के लिए आपको क्या कर देता है? आपको मान देता है कि आंसर निगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं हो। आप समझ पा रही मैं कह रहा हूं? ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। क्योंकि नेचुरल नंबर है तो आप अच्छे से जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, उधर मजे इधर 6 क्या है?
अच्छा 6 ऐसे डॉट डॉट जा रहा है, यानी सारे क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव नंबर हो रहे हैं, सारे क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव नंबर हो रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ में? ये हो गया, ये नेचुरल, ये जो है सेट जो है मुझे तो ये बांध दिया है कि आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है? इसलिए अगर आप इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो इधर भी रूट लेंगे तो इधर भी रूट लेंगे, ठीक है। तो आप जैसे जानते हैं इधर रूट लेंगे तो इधर प्लस माइनस 4 आएगा, नहीं सॉरी प्लस माइनस 2 आएगा, ठीक है। सिंपल सा, जब क्लास 9 10 में पढ़े थे तो ये +2 और -2 में ये +2 वैलिड होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बता दिया है कि ये क्या है, इन नेचुरल नंबर है, तो यानी कि ये वाला वैलिड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन दिया है उसके हिसाब से ये वाला वैलिड नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात को? तो सिंगलेटन में तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए सेट का आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2। क्या हो जाएगा, 2। तो इसको कहते हैं हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, सिंगलेटन सेट। कोई दिक्कत नहीं? अच्छा आज देखेंगे ना, मुझे बोलिएगा कि नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है। आज बोलिएगा, देखिए एक आते हैं थर्ड नंबर, तो 2 हो गया हम लोगों का, है ना, देखिए दोनों हो गया ना। एक पहला हम लोगों ने क्या, नल सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। बात समझ में आ रहा है? पहला क्या है, नल सेट, एक भी एलिमेंट ना हो। दूसरा है सिंगलेटन सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट उसको क्या कहते हैं, सिंगलेटन सेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा जो है इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो ये है कि इसमें जो है थर्ड नंबर जो है, इसमें एक वर्ड है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। एक वर्ड है, मान ली तीसरे का ए कर लेता हूं, फाइनाइट सेट, ठीक है बेटा, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट के मतलब कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स हो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट गिन सकते हो, भले ही वो करोड़ हो, मिलियंस हो, बिलियंस हो, मगर वो नंबर ऑफ एलिमेंट आप गिन सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए ए बी सी डी, नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स है, तो जो कहते हैं फाइनाइट सेट। कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा इनफाइनाइट सेट, कोई दिक्कत की बात नहीं। मान लीजिए आप ऐसे लेते हैं ए, इसमें आता है ए 1 2 3 बी डॉट 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 करके, यानी यहाँ का नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट। तो 3 सेट हम लोगों ने पढ़ा, 3 पढ़ा, नल सेट जिसमें एक भी ना हो, उसके बाद सिंगलेटन सेट जिसमें एक हो, फाइनाइट जिसमें जितने भी नंबर हो फिक्स नंबर हो, इनफाइनाइट जिसमें फिक्स नंबर ना हो। कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर आते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए इक्वल सेट में क्या होगा, मान लीजिए ए में है ए बी सी डी, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं ए में, 4, दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ एलिमेंट, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, एक बी ले लेते हैं, इसमें ले लेता हूं मान लीजिए पी क्यू आर एस, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो उसको क्या कहेंगे, इक्वल सेट। क्या कहेंगे, इक्वल सेट। सो ए सेट इक्वल टू ए सेट और बी के, कोई दिक्कत है, दिस इज कॉल्ड इक्वल सेट। समझ में आया मेरी बात को? तो पहला हम लोगों ने क्या देखा, नल सेट, नल सेट में कुछ भी नहीं होता है, पहला आपने देखा नल सेट, नल सेट में क्या होता है, कुछ भी आपका नहीं होता है, नल सेट में कुछ भी आपका नहीं होता, उसको किससे दिखाते हैं, फाइव से। फिर आपने क्या देखा, नल सेट के बाद आपने क्या देखा, नल सेट के बाद आपने देखा कि उसके बाद आपके पास क्या आया, अरे भाई क्या नल सेट के बाद आपके पास आया, बंद हो गया, नल सेट के बाद आपके पास आया सिंगलटन सेट, ठीक है। उसके बाद क्या है, फाइनाइट सेट, उसके बाद क्या आया, इक्वल सेट, ठीक है। उसके बाद एक और है
जो इक्वल सेट में या फाइनाइट सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है उसको कहते हैं कार्डिनल नंबर। तो ये जो नंबर हम लोग लिख रहे हैं, ये नंबर जैसे मान लीजिए n इज इक्वल टू a इक्वल टू कितना है 1 2 3 4। तो ये n जो होता है कहते हैं कार्डिनल नंबर। क्या कहते हैं? कार्डिनल। समझ में आया बात को? नल सेट, सिंगलेटन सेट, उसके बाद फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट। कोई दिक्कत की बात नहीं, ये चार चीजें हम लोग को मिली, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक वर्ड आता है, उसके बाद चौथा के बाद आता है पांचवा। पांचवा जो होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट कैसा होता है? मान लीजिए ये ए है, पकड़ लीजिए कि ये ए है, कोई एक सेट है जो कि क्या है? ए है। ये सेट ए है, मान लीजिए सेट ए है, इसमें है 1 2 3 4 5। एक सेट बी है, इसमें भी है 1 2 3 4 5। यानी जो इसमें है वो इसमें है, जो इसमें है वो इसमें है, जो इसमें है इसमें है, जो इसमें है इसमें है, जो इसमें है इसमें है। तो जो क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसमें क्या होगा? कार्डिनल नंबर भी सेम होगा। क्या होगा? n a इक्वल टू n। तो इक्विवेलेंट सेट जो होगा वो इक्वल सेट भी होगा, बट एवरी इक्वल सेट नॉट ए इक्विवेलेंट सेट, बट एवरी इक्विवेलेंट सेट इज अ इक्वल सेट। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कोई दिक्कत की बात? तो ये हमारा क्या हुआ, ये हम लोग को देखे और समझे, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे अब एग्जाम्पल एक देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दिया है, कह रहा है कि इसमें से बताइए कि कौन नल सेट है। कौन नल सेट? नल सेट का मतलब कि पाई। पाई का मतलब कि इसके अंदर में कुछ भी नहीं। कोई दिक्कत की बात नहीं। मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल दे, एग्जाम्पल नंबर 1 ये है x such that x is rational number, is rational number। कोई दिक्कत की बात नहीं। एंड x इज इक्वल टू 2। रेशनल नंबर किसको कहते हैं? आपको याद है? याद है रेशनल नंबर किसको कहते हैं? कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में दिखता है तो उसको क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। एनी नंबर विच कैन शो इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू इज कॉल्ड रेशनल नंबर। कोई भी नंबर जो p बाई क्यू को फॉर्म में दिखाया जाता है उसको कहते हैं रेशनल नंबर। वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर। पहला क्या? कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में दिखाया था उसको क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। तो अगर रेशनल नंबर का आप डिफिनेशन वाइज देखिएगा तो क्या होना चाहिए? नेशनल नंबर का 9 10 के डिफरेंस के हिसाब से देखिएगा तो क्या होता है? जो भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में दिखाया जाए उसको कहते हैं रेशनल नंबर। एनी नंबर विच कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। वेयर वेयर फर्स्ट कंडीशन है q नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर q 0 हो जाएगा तो अगर ये q 0 हो गया, इफ q 0 हो गया तो क्या होगा? तो p बाई 0 हो जाएगा। p बाई 0 हो जाएगा, क्या होगा? तो डिफाइंड नहीं होगा, नॉट डिफाइंड। जब डिफाइंड ही नहीं होगा तो आप रेशनल और इरेशनल कैसे कर सकते हैं? दूसरा इसमें कंडीशन होता है कि p एंड q आर इंटीजर। p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या होता है कि p एंड q आर ओनली वन कॉमन फैक्टर। और वो कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? सिर्फ 1। यानी मान लीजिए जैसे 4/6 तो ये रेशनल नंबर नहीं है, इसको कट भी कर दिया, 2 से काट दिया 2/3 हो जाएगा। तो देखिए ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं एक्सेप्ट 1, ये कहलाएगा रेशनल। कोई दिक्कत की बात नहीं। बेटा अभी रुक जाओ। ठीक, अब आते हैं। मान लीजिए कोई नंबर रूट के अंदर है, ठीक है, तब भी ये रेशनल नंबर नहीं होगा। रूट के अंदर होगा तब भी रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि रेशनल नंबर की एक और डिफिनेशन है कि कोई भी नंबर
कि लास्ट के, जैसे मान लीजिए दशमलव देते हैं, इसके लास्ट में कुछ नहीं मिला, मतलब अगर मान लीजिए ऐसा हुआ किसी नंबर का दशमलव निकाल तो 1.334 आ गया, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, तो इसका लास्ट मिल गया, मिस गया ना, तो इसका मतलब कि लास्ट इसका मिल गया, यानी कि टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। तो अगर दशमलव फॉर्म में लिखिए तो टर्मिनेटिंग हो, या मान लीजिए ऐसे हो 3 3 3 3 ऐसे डॉट डॉट डॉट, यानी टर्मिनेटिंग तो नहीं है मगर रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग तो नहीं है रिपीटिंग, तो ये दोनों रेशनल नंबर कहलाएगा। टर्मिनेटिंग तो नहीं है मगर रिपीटिंग, तो दोनों ने क्या कहलाएगा? और ऐसा हो जाए कि टर्मिनेटिंग भी ना हो और रिपीट भी ना करे, देखिए 3 4 रिपीट कर रहा नहीं कर रहा, 3 5 3 7 ऐसे डॉट डॉट, टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिपीट भी नहीं कर रहा, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। समझ में आ रहा बात को? हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 है और एक्स का वैल्यू क्या है? रेशनल नंबर है, यानी रेशनल नंबर का मतलब हुआ कि इसको रूट में नहीं आना चाहिए, रूट से बाहर आना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, या इसमें से कोई रूल को फॉलो करना चाहिए। बात समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? तो अगर आप इसको देखेंगे एक्स इक्वल टू 4, तो इधर करें एक्स 4, तो अरे 4 था कि 2 था भाई? 2 था, सॉरी सॉरी 2 था, सॉरी हाँ बेटा 2 था, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, मैं ये लास्ट को शेयर कर दूंगा तो आपका आसान है। ये तो रूट से बाहर नहीं आया, तो यानी कि ये इरेशनल नंबर है, जबकि वो सेट किसका था? रेशनल। हाँ हाँ दिख रहा है, इसलिए दिख रही है, ठीक है। मैं इसको शेयर कर दूंगा तो उस बच्ची को नोट्स बना के रखने में आसान, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यानी कि ये क्या हो गया? पाई हो गया। तो ये क्या हो गया, हम लोगों का जो है एम्प्टी सेट पूछा था, तो बोलेंगे कि हाँ ये एक एम्प्टी सेट है, कि ये उस रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है बात को? कोई दिक्कत की बात है तो बोलिए। एक दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए हम लोग को दे रहा है बी, आपको ऐसा कुछ दे एक्स डेट एक्स इज एन इवन प्राइम नेचुरल नंबर, इवन प्राइम नेचुरल लेस देन 1, लेस सॉरी लेस देन 10, लेस देन। सबसे पहले समझते हैं कि हाँ प्राइम नेचुरल, अच्छा कह रहा है कि इज एन इवन प्राइम नंबर लेस देन 10 बोला है, ठीक है। तो कह रहा है ठीक है, तो क्या होगा अगर इसको हम लोग निकालें, तो देखिए अगर लेस देन 10 कोई नंबर लिखते हैं एग्जाम्पल के तौर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस लेस देन 10 में आप ध्यान दीजिए, ये भी एक इवन नंबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये भी एक इवन नंबर है, ये भी एक इवन नंबर है, ये भी एक इवन नंबर है, ये भी, तो एक से ज्यादा इवन नंबर हो गया। ये तो कह रहा था एक इवन नंबर, मगर इसके साथ एक और वर्ड यूज किया था, ये तो इवन है कंफर्म, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी इवन है कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी इवन है कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी इवन है दिक्कत की बात नहीं है, मगर यहाँ पे एक वर्ड यूज किया था आपके साथ, प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर किसको कहते हैं? अगर आपको पढ़े थे बचपन में हम लोग, प्राइम नंबर जो इसका फैक्टर या तो 1 हो या तो वो नंबर इटसेल्फ, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, 1 1 का तो प्राइम नंबर एक फैक्टर 1 होता है, और एक इटसेल्फ नाम का कोई चीज में आता नहीं है, तो ये जो है प्राइम नंबर भी नहीं है और क्या है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है, नाइदर प्राइम, ये बात समझ पा रही है ना मैं क्या कह रहा हूं, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कोई दिक्कत की बात है तो बोल, दिक्कत नहीं ना। आज प्राइम नंबर किसको कहते हैं? जो या तो उसका फैक्टर किया जाए या उसको डिवाइड किया जाए, तो या तो 1 से डिवाइड हो या तो खुद से डिवाइड हो, तो ये 1 से तो हो जाएगा, खुद वाला टर्म इसका खाली हो जाएगा। 2 को देखिए, 2 को कीजिएगा
तो इसमें 1 वाला टर्म आ जा रहा है, 2 का फैक्टर 1 होता है या 2 1 से डिवाइड होता है, एंड 2 दोनों आ रहा है। तो 2 का फैक्टर 1 भी होता है और 2 भी होता है। दूसरी भाषा में 2 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है। तो ये क्या हुआ, ये प्राइम नंबर होगा। इसके अलावा और किसी से डिवाइड होता है? नहीं। एक 3 देखते हैं। 3 देखिए, ये 1 से भी डिवाइड होगा एंड 3 से भी डिवाइड होगा। तो ये भी क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। यानी कि ऐसा नंबर जो खुद या 1 से डिवाइड हो, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, अगर आप 4 लेते हैं तो 4 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। तो ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर हो गया। कंपोजिट नंबर मतलब जो खुद से के अलावा दूसरे नंबर से भी 1 और खुद से भी अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो दुनिया का एकमात्र प्राइम नंबर 2 है जो कि इवन भी है। देखिए यहाँ इवन। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो बोल रहा है, तो अगर हम इस सेट को निकालें तो इसमें से ये वाला मेरा आंसर होगा। होगा कि नहीं? तो अगर मैं इसका आंसर करूं तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो इसमें तो एक वर्ड आ गया, जबकि हमको क्या देखना था, 5 सेट। कि 5 होगा नहीं। इसका मतलब कि बी जो है 5 सेट नहीं है, नॉट ए 5 सेट है, नॉट ए 5 सेट या नल सेट। बोले कोई दिक्कत की बात है? बात समझ में आया? तो ये हुआ हमारा कंसेप्ट वाइज 2 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद समझते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दूंगा थर्ड नंबर। ठीक है? अच्छा, जब भी बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि थोड़ा बेसिक को कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये तो छोटा छोटा है ना। जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो बेसिक अगर आपका मिस हुआ तो बड़े क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन कुछ नहीं होता, सब बेसिक का खेल होता है। कोई दिक्कत की बात? एक क्वेश्चन दिया है, सी एक्स सच डेट एक्स, सॉरी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक्स टू एक्स 3। कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसा कुछ दिक्कत की बात नहीं। एंड एक्स इज नेचुरल, मतलब x जो है 2 से बड़ा और 3 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होगा। अगर आप नेचुरल नंबर का बनाइए ग्राफ तो क्या होता है, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, ये होता है 4। कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है। अगर आप ध्यान दीजिए तो 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता है? कोई नेचुरल नंबर 2 और 3 के बीच में नहीं आता है। तो ये कह रहा है कि 2 और 3 के बीच का एक नेचुरल नंबर बताइए। बता पाएंगे? ऐसा तो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि सी जो है ये भी नल सेट है। बात समझ में आया मेरी बात को? तो ये हुआ नल सेट का एग्जाम। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, है ना? इसको ध्यान रखेंगे, हाँ, और इसको भूलिएगा नहीं। ये एकदम इजी सबसे ये 6 7 के बच्चे भी ये बनाते हैं। ठीक है, आज सिर्फ 11 नहीं 6 देखे। पहला हम लोगों ने पढ़ा था नल सेट, इस पे नल सेट पे कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने देखा और समझा, जिसमें कोई भी ना हो उसको कहते हैं नल सेट। फिर दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था सिंगलेटन सेट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक हो, वो लोग कहते हैं सिंगलेटन सेट। फिर हम लोगों ने तीसरा देखा था फाइनाइट सेट, जिसमें लिमिटेड एलिमेंट हो। इनफाइनाइट सेट, जिसमें एलिमेंट जो अनलिमिटेड हो जाए, इनफाइनाइट। इक्वल सेट, जिसमें कार्डिनल नंबर दोनों का सेम हो। क्या हो? कार्डिनल नंबर सेम हो, तो उसको क्या कहते हैं, इक्वल सेट। कोई दिक्कत की बात नहीं। तीसरा हमने देखा इक्विवेलेंट सेट, जिसमें कार्डिनल नंबर सेम हो और नंबर भी सेम हो, उसको कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर हम लोगों ने बात किया था, इसको निकालने के लिए रेशनल नंबर का दिखाया था, पी बाई क्यू के फॉर्म में, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, क्यू जो अगर 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। पी एंड क्यू जो है इंटीजर है, और पी और क्यू में कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है। कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर हमने देखा था कि या तो डेसिमल फॉर्म में देखेंगे तो या तो टर्मिनेटिंग हो या तो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटेड होगा, तब भी इसको कहेंगे रेशनल नंबर। कोई दिक्कत की बात नहीं अगर डेसिमल फॉर्म है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होगा तो इसको कहेंगे इररेशनल नंबर। कोई दिक्कत की बात नहीं। कॉमन सी बात, अगर कोई नंबर रूट के अंदर से बाहर नहीं हो रहा है तो वो इरेशनल नंबर ही रेशनल नंबर नहीं। बात समझ में आ रहा? कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इस बेसिस पे हम लोग को सवाल ये दिया था और बोला था एक्स रेशनल नंबर है। जब हम एक्स का सॉल्व कर रहे थे क्या आ रहा था, इरेशनल नंबर, यानी कि ये होगा नहीं। फिर हमने बात किया प्राइम नंबर, मगर यहाँ पे एक वर्ड है
इवन प्राइम नंबर। तो दुनिया में मात्र और मात्र एक ही इवन प्राइम नंबर है और वो है 2। इसके अलावा दुनिया में और कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है। कोई दिक्कत की बात नहीं। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? जो या तो खुद से कटे या तो 2 से कटे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कंपोजिट नंबर जो खुद से और किसी दूसरे से भी कट जाए उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर हम लोग बोला है कि 2 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर, 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होगा ही नहीं, तो ये हो गया नल सेट। कोई दिक्कत की बात है यहाँ तक? तो ये हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देखा किसका? नल सेट का। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं फाइनाइट सेट का। पता करते हैं कि फाइनाइट सेट है कि नहीं सेट है, यानी कि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे मान लीजिए दिया हो, पहला एक क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए द सेट ऑफ मंथ्स इन ए ईयर। एक ईयर में तो मंथ तो फिक्स ही है, तो इसमें तो ये क्या होगा? तो फाइनाइट ही होगा। एक ईयर में क्या है? मंथ तो फिक्स है, 12 मंथ होता है। तो अगर आप देखेंगे, मान लीजिए सेट ए लिख देते हैं, अब क्या लिखेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे करके 12 आपका आएगा। तो ये फाइनाइट है ना। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यानी कि इसमें फिक्स है, तो ये क्या हो गया? फाइनाइट सेट होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स है या नंबर ऑफ मेंबर फिक्स है। तो क्या आ गया? फाइनाइट सेट आ गया नंबर 2। फिर एक और देखते हैं, एक और एक मान लीजिए ऐसा है x such that x is element of natural, x such that x element of natural number and x minus 2 x minus 3 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, तो अगर मैं इसको सॉल्यूशन करूं तो क्या हो? x minus 2 x minus 3 इक्वल टू 0। सो x minus 2 इक्वल टू 0, x minus 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना गया? 2 और x इक्वल टू कितना गया? 3। और ये बोला था कि नेचुरल नंबर होगा, तो देखिए 2 भी नेचुरल नंबर है और 3 भी नेचुरल नंबर है। यानी इसका सेट का अगर मैं आंसर लिखूं, तो अगर मैं इसको ए सेट बताऊं तो इसका आंसर होगा 2 एंड, तो 2 फिक्स हो गया ना। ये क्या हो गया? फाइनाइट। कोई दिक्कत की बात? समझ में आ रहा है बात को ना? कोई दिक्कत की बात नहीं ना? ठीक है, एक और देखते हैं हम लोग। एक है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। तो ग्रेटर देन 100 से तो ये बोला नहीं कि 100 से कितना तक जाएंगे, तो मैं ऐसे जा सकता हूँ 100, 101 डॉट 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 कुछ भी जा सकता हूँ, क्योंकि अगर आपको याद हो तो नेचुरल नंबर का कुछ डिफिनेशन हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था। नेचुरल नंबर का डिफिनेशन आपने कुछ ऐसा पढ़ा था, या काउंटिंग नंबर का डिफिनेशन ऐसे पढ़ा था कि जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, मतलब उसका स्टार्टिंग पता है, एंड तो हमको पता ही नहीं है। यानी स्मॉलेस्ट पता है उसका, स्मॉलेस्ट नोन है जो कि 0 है, बिगेस्ट अननोन है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत की बात नहीं। अननोन, तो देखिए 100 से मैं शुरू कर रहा हूँ, ये तो बोला ही था नहीं कितना में खत्म होगा। तो करोड़, अरब, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, कुछ भी जाइए, खत्म तो होगा नहीं। कोई बोला 1 मिलियन, तो मैं बोल दूंगा 1 मिलियन 1। कोई बोला 1 ट्रिलियन, मैं बोल दूंगा 1 ट्रिलियन 1। तो ये है कि इसका मतलब कि इसका लास्ट टर्म हमको मिल नहीं रहा। वी कैन नॉट फाइंड लास्ट टर्म, कैन नॉट फाइंड लास्ट डिजिट। कोई दिक्कत की बात है? या लास्ट नंबर, तो इसका मतलब क्या होगा? ये फाइनाइट की इनफाइनाइट? इनफाइनाइट। बात समझ में आ रहा? कोई दिक्कत की बात नहीं, तो ये हो गया इनफाइनाइट।
कोई दिक्कत की बात है तो बोलिए। तो ये हुआ हमारा सेट के बारे में, ये कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, एक और हम लोग देखते हैं। हम्म, आपको समझ में आ रहा है ना मैं कह रहा हूं? द नंबर ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू origin 0 0, कि 0 0 से कितना सर्किल पास कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात? आपको याद होगा हम लोगों ने बात किया था क्लास जूनियर क्लास में कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं, है ना? एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास सकते हैं, मगर दो पॉइंट से, दो गिवन पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है। याद होगा क्लास में पढ़ते। अब कह रहा है कि आपको मैंने एक पॉइंट दे दिया है ओरिजिन, इससे कितने सर्किल पास होते हैं? पहला सर्किल एक, दूसरा सर्किल पास हो सकता है, तीसरा सर्किल, ऐसे तो मिलियंस ऑफ द सर्किल, सर्किल तो खत्म ही नहीं होगा। इनफाइनाइट सर्किल ओरिजिन से पास कर सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये फाइनाइट सेट होगा कि इनफाइनाइट सेट होगा? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन, कोई दिक्कत की बात है? 0 0। ये कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। कोई दिक्कत की बात है तो बोलिए। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोगों ने देखा और